ओम, मेरा नाम सरिता गुप्ता है। मैं कल्याण महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी मम्मी का नाम विद्या देवी गुप्ता है। मेरी मम्मी को लगभग 6 महीने पहले सिरोस कार्सिनोमा हाई ग्रेड कैंसर, ये कैंसर औरतों की बच्चेदानी में होता है और जो अंडाशय होता है औरतों का उसमें होता है। मैंने खुद देखा है, मेरी मम्मी ने 6 महीने में हाई ग्रेड कैंसर से आज वो 0 पे है और एकदम फिट है। बस मम्मी बिल्कुल अच्छी हैं और मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग भी पतंजलि के जो रूल्स हैं, मतलब जो योगा वगैरह करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो सब आप लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है, ये फॉलो करिए। मेरी मम्मी का नाम विद्या देवी गुप्ता है। मेरी मम्मी को लगभग 6 महीने पहले सिरोस कार्सिनोमा हाई ग्रेड कैंसर, ये कैंसर औरतों की बच्चेदानी में होता है और जो अंडाशय होता है औरतों का उसमें होता है। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे परिवार में आ गया था जब वो यूपी में थी, यहाँ नहीं थी, और वहाँ के एक डॉक्टर को नॉर्मली दिखाया। उनका एक्चुअली पेट बहुत कड़क हो गया था, खाना पीना, भूख नहीं लगती थी। 15-20 दिन के अंदर ही उनको लगभग ये सब समस्याएं हो रही थी। तो उनको एक गायनेक के पास लेके गया, तो वहाँ पे सिटी स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें पता चला कि उनको ये कैंसर हो चुका है और उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रेफ़र किया। वहाँ से फ्लाइट से हम लेके आए मम्मी को यहाँ टाटा में। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपने बहुत देर कर दी है, इनको 3rd स्टेज का लास्ट कैंसर हो गया है और इस केस में इलाज मुमकिन नहीं होगा, बहुत समय भी लगेगा और ठीक होना थोड़ा चांस नहीं है और बहुत डांटने लगे। जो ऑलमोस्ट कैंसर का 3रा या 4था स्टेज होता है और इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी हमने बोला डॉक्टर इलाज शुरू करिए। कैसे तैसे तो इलाज शुरू किया। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो कीमो देने की कोशिश करते हैं। बट कीमो तक के लिए भी उनका बॉडी उस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं था कि कीमो भी दे। उनको कंटिन्यूसली सलाइन वगैरह दे रहे थे और हम लोग भी सब बहुत परेशान थे। लगभग उनको बुला के 15-20 दिन हो चुके थे और कुछ इलाज नहीं हो रहा था। उसी बीच में मेरी बात जो हरिद्वार पतंजलि जो पीठ है हरिद्वार के, वहाँ के स्वामी रामदेव जी के जो शिष्य हैं, आदरणीय गुरुजी जयशंकर जी, इनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि उनको किस तरह से पानी वगैरह देना है। उनको उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम थे, जैसे पेट में पानी भरना, भूख नहीं लगना और बेचैनी, बहुत तकलीफें थी। और जो दर्द था, ये कंडीशन ये थी कि वो पूरा स्ट्रक्चर पे थी, वो उठ बैठ भी नहीं सकती थी, सब कुछ उनका एक जगह पे ही हो रहा था। तो गुरुजी ने बताया उनको हल्का फुल्का योगा कराना, जो भी बता रहे थे योगा, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी, भ्रामरी और कुछ एक्यूप्रेशर बताए थे, पॉइंट्स और मुद्राएं बताई थी। वो सब हम धीरे धीरे उनको कराने लगे। प्रॉब्लम भी था, डॉक्टर भी थोड़ा मोड़ा टेस्ट इलाज कर रहे थे और साथ में हम ये भी उनको करने लगे। और बाजू के हमारे यहाँ एक पतंजलि का स्टोर है, वहाँ जाके वहाँ के डॉक्टर को भी कंसल्ट किया, तो कुछ मेडिसिन वगैरह दिए थे, जैसे गौमूत्र, गेहूं जवारे का जूस और भी कुछ थे, वो सब भी उनको वो साथ में देना शुरू कर दिया हमने। उस कैंसर का 3रा या 4था स्टेज होता है और इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इलाज के बीच में उनको कभी पेट में पानी भर जाता था और एसिडिटी और बहुत सारी तकलीफें उनको हो ही रही थी। और लास्ट स्टेज बोल दिया था डॉक्टर ने, तो थोड़ा चांसेस भी कम था, ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि उनको ऑपरेशन किया जाए, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। पानी पीने के लिए बोला, मम्मी पानी नहीं पी पा रही थी और पेट में पानी भर गया, तो डॉक्टर ने भी कहा था थोड़ा थोड़ा पानी पीना और प्रॉब्लम हो रहा था। पर इन्होंने कहा कि पानी वगैरह उनको भरपूर दीजिए। फिर इसी तरह से उनको पानी वगैरह देने लगे और ये सब करते ही कुछ 4-5 दिन, हफ्ते दिन तो 35 होता है। और मेरी मम्मी कैंसर पेशेंट जिनका 1400 था, वो घट के 15 या 14 हो गया था। और उनका जो एक्यूप्रेशर और मुद्राएं जो भी थी, वो सारी मुद्राएं वगैरह जो जयशंकर गुरुजी हमें बताते थे, फ़ोन पे मैं उनसे लगातार 5-6 महीने से कांटेक्ट में हूँ, अभी भी हूँ। और वैसे उनको हम लोग मम्मी को सब कर रहे थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर खुद कहने लगे कि उन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी किया। इनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद 3 कीमो लगे और अभी वो एकदम ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि एकदम जल्दी ठीक हो गए और आश्चर्य हो रहा था उनको भी, इतनी जल्दी इन्होंने रिकवरी कर लिया। डॉक्टर्स, और इनको कोई मेडिसिन नहीं देना है अभी, और इनका बस 3 महीने या 6 महीने में ला के रेगुलर चेकअप कराना है। और ये सब कुछ तभी संभव हुआ जब हमने पतंजलि के सारे मेडिसिन, योग वगैरह उनको किए। तो ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से और उनके देखरेख से ही हुआ है। उन्होंने जो भी हमें बताया हम उसको फॉलो किए। और जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगी कि दवा तो एक जगह होती है, लेकिन दवा के साथ में ये जो हमने किया, इससे दवा से भी ज़्यादा हेल्प किया। अगर शुरू में ही पता चल गया होता और शुरू से ही हम गुरुजी से बात कर
लिए होते तो शायद दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती, पर लेट हो गया था बहुत, और उसके बाद भी चांसेस नहीं थे, पर ये सब जो भी गुरुजी ने बताया उनको करने लगे। इस तरह से आप सभी के सहयोग से, गुरुजी की कृपा से, पतंजलि गुरुजी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और उनकी कृपा से मम्मी बिल्कुल अच्छी हैं। और मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग भी पतंजलि के जो रूल्स हैं, मतलब जो योगा वगैरह करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो सब आप लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद देखा है, मेरी मम्मी ने 6 महीने में हाई ग्रेड कैंसर से आज वो 0 पे है और एकदम फिट है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा, आप भी ये फॉलो करिए, बहुत आराम होता है। धन्यवाद।